Hello everyone, welcome back to my channel Smile World. I am Dr. Ruchi. Today's topic of discussion is It's not too late. हम बोल सकते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, अभी भी रोका जा सकता है. Yes, I am talking about tooth decay या जिसे हम हिंदी में दांत का सड़ना कहते हैं. क्या स्टेजेस हैं इसके, क्या प्रोसेस है इसका, ये दांत का सड़ना कैसे शुरू होता है, एक्चुअली क्या प्रोसेस है, ये कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा दांत सड़ने की ओर अग्रसर है, कैसे एक वाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट हमारे पूरे दांत को सड़ा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टेजेस ऑफ टूथ डिके. फर्स्ट स्टेज है डीमिनरलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिनरलों का उसका लॉस होना. यस, हमारे टीथ से भी मिनरल्स का लॉस होता है के कारण वहाँ पे जिस एरिया में मिनरल्स का लॉस हो रहा है वहाँ पे एक वाइट स्पॉट जैसा जिसे हम बोल सकते हैं या तो चौक के अपीयरेंस का वो सरफेस, टीथ का वो सरफेस हमें दिखाई पड़ता है. तो क्या रीजंस है इसके, ये मिनरलाइजेशन जो हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन, वो क्यों हो रहा है, ये व्हाइट कलर का जो चौकी वाइट अपीयरेंस है, ये जो व्हाइट स्पॉट है, ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली क्या रीजन है इसके. सो ये डीमिनरलाइजेशन क्यों हो रहा है, इसके रीजंस है. एसिड अटैक होता है हमारे टूथ सरफेस पे. ये एसिड कहाँ से आता है, ये एसिड डेंटल प्लैक से आता है. डेंटल प्लैक आता है जो हम खाना खाते हैं, वो फूड पार्टिकल्स अगर माउथ में उसका अंश अगर बचा हुआ है तो उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ होके वो डेंटल प्लैक बनता है. डेंटल प्लैक बन के उससे एसिड रिलीज होता है जो कि डीमिनरलाइजेशन का रीजन होता है. सेकेंड हम बात करते हैं कि स्टिकी फूड्स, जो हम कुछ स्टिकी फूड्स कहते हैं जैसे कि जागरी, जिसे हम गुड़ कहते हैं, या चॉकलेट, उससे भी एसिड अटैक और डीमिनरलाइजेशन होता है. अब हम बात करते हैं तीसरी रीजन की, जो कि है स्टेन. अगर हमारे टीथ में स्टेन्स है या डर्टी है तो भी वो डेंटल प्लैक बनेंगे, डेंटल प्लैक का कारण होंगे और जिसके कारण एसिड अटैक होगा और डीमिनरलाइजेशन होगा. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डिके होगा. तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसे रोकने के लिए हमें फ्लोराइड का माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से ब्रश कर सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो हम फ्लोराइड का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं. ये तो बात हो गई इसकी ट्रीटमेंट की. अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये प्रोग्रेस करके स्टेज 2 में पहुंच जाएगा. तो स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 है लॉस ऑफ द इनामल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. दैट इज जिससे हम समझते हैं कि टूथ का जो बाहर का सरफेस होता है वाइट कलर का, जिसे हम इनामल कहते हैं, उसका लॉस होना. हमें पता है कि इनामल जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है. तो उसका लॉस होने से क्या होता है, ये जो वाइट कलर का डिस्कलरेशन है जिसे डिमिनरलाइजेशन कहते हैं, वो स्लोली ब्राउन कलर के स्पॉट्स में चेंज हो जाता है. अब ब्राउन कलर के स्पॉट्स में क्या होगा कि वो धीरे धीरे इनामल का इरोजन होगा या इनामल थोड़ा धीरे धीरे करके हटेगा वहाँ से और वहाँ पे एक होल जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा. उस होल को हम क्या कहते हैं, कैविटीज कहते हैं, जो कि सेकेंड स्टेज है ऑफ टूथ डिके. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम वहाँ पे डेंटल फिलिंग्स करा सकते हैं. डेंटल फिलिंग्स आपके चॉइस और बजट पे डिपेंड करता है कि आप जैसा भी फिलिंग करा सके, चाहे तो सेरामिक, चाहे रेजिन या चाहे अमालगम फिलिंग करा सकते. तो ये बात हो गई डेंटल फिलिंग की. डेंटल फिलिंग अगर हम वहाँ पे करा लेते हैं तो हमारा वहाँ जो स्टेज ऑफ टूथ डिके है वो वहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा. अदरवाइज ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में. नेक्स्ट स्टेज क्या है, लॉस ऑफ द डेंटिन लेयर ऑफ द टूथ. डेंटिन क्या है, डेंटिन है इनामल के अंदर का लेयर जो कि हल्का लाइट येलो कलर का होता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू द इनामल. सो सॉफ्ट है तो वो डैमेज भी जल्दी होगा, तो इसीलिए वो जल्दी डैमेज होता है. इसको भी हम यहाँ पे अगर रोक लेते हैं तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा. इसे कैसे रोक सकते हैं, सिमिलर वही डेंटल फिलिंग्स करा के. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टूथ स्टेज ऑफ डिके है वो डेंटिन लेयर तक पहुंच गया. ये पता करने का तरीका है कि अगर हमें टूथ में सेंसिटिविटी होती है कोई भी ठंडा, गरम या शुगरी फूड्स या फिर स्पाइसेस से, तो हमें यह समझ जाना है कि हमारा जो स्टेज ऑफ टूथ डिके है वो थर्ड पे है, यानी कि वो हमारा डेंटिन को प्रॉब्लम कर रहा है. पेन नहीं होगा हमें, बट क्या होगा, सेंसिटिविटी होगी. तो इसका क्या इलाज है कि हम डेंटल फिलिंग्स करा के वहाँ पे ही रोक दे उस चीज़ को. अदरवाइज अगर हम डेंटल फिलिंग नहीं कराते हैं तो वो फर्दर प्रोग्रेस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डिके. तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ टूथ डिके क्या है, डैमेज टू द पल्प लेयर.
पल्प क्या है? पल्प हमारे टूथ के सबसे अंदर का भाग होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाईज और नर्व्स होते हैं जो हमारे टूथ को सेंसेशन देता है। तो उस लेयर का डैमेज होना यानी कि हमें पेन होगा, जिसे हम डेंटल पेन कहते हैं। तो इसका क्या इलाज है? इसका अब डेंटल फिलिंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें आरसीटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब इस स्टेज पे अगर इस स्टेज को भी यहीं पे रोक लिया जाए तो हम आरसीटी से काम चला सकते हैं। अदरवाइज ये टूथ डैमेज नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगा, जिसपे कि एब्सेस या तो पस फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे? हमारे टूथ के रूट सरफेस पे, यानी कि सबसे नीचे पे। वहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएंगे, उस पॉकेट्स पे एब्सेस या तो पस फॉर्मेशन होगा और पेन और इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगा। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि हम आरसीटी करके और इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। आरसीटी भी अगर होती है तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, ये टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। तो अगर यहाँ पे ही हम रुक जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर इस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हम, तो क्या होगा? ये जो पेन है वो रेडिएट होके हमारे पूरे फेस पे, लिम्फ नोड्स पे, नेक एरिया, जॉज सब पे स्वेलिंग आ जाएगी और जिससे हमें काफ़ी पेन होगा। तो अब इस स्टेज का क्या ट्रीटमेंट होगा? इस स्टेज का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम एक्सट्रैक्शन से हम क्या समझते हैं? एक्सट्रैक्शन से समझते हैं कि हम अपने दांत को बाहर निकाल दें। और आपको पता है कि दांत निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो इसीलिए हम ऐसा कोशिश करना चाहिए हमें कि वो जो टूथ है वो वहाँ तक स्टेज पे पहुँचे ही ना, उससे पहले ही हम उसका इलाज कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि ये स्टेजेस ऑफ टूथ डिके क्या है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। सो अगर आपको एनी क्वेश्चंस या एनी डाउट है या आपको कुछ जानना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो टेल दैट what video you next want to see. Thanks for watching. Do like and subscribe.